नमस्ते, वेलकम, खुशामदीद। स्वागत है आपका मीडिया विजिल के शो में माइनॉरिटीज मैटर, एहसान नहीं हक की बात। हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने 6 संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए। इनमें से 2 संस्थाएं लेप्रेसी पेशेंट्स के साथ काम कर रही हैं। गांधी जी ने कहा था, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। हमारे देश की कई एनजीओ और सेवा संस्थाएं जो कुछ ऐसे ही विचार लेकर आगे बढ़ी थी, आज एफसीआरए की चपेट में है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2016 से अब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, फैमिली प्लानिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज से जुड़ी लगभग 24,000 संस्थाओं के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफसीआरए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पर लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। स्कूलों, अस्पतालों और लीगल संस्थाओं की कमी से जूझते हमारे देश में हम उन संस्थाओं को क्यों कमजोर करना चाहते हैं जो लास्ट माइल डिलीवरी में देश का सहारा है? क्या एफसीआरए को कमजोर वर्ग और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? आइए इन सवालों पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं 2 बहुत खास मेहमान। अहमदाबाद से फादर सेड्रिक, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड पीस में इनका नाम लिया जाता है। सद्भावना और मानव अधिकारों पर अपने काम के लिए देश और विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं और सच के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए इज्जत के अधिकारी हैं और आजकल ट्रोलिंग के भी। मेरे दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर जॉन दयाल, वेटरन जर्नलिस्ट और एक बेबाक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। जॉन दयाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रोलिंग को अपना हक समझकर स्वागत करते हैं। ये उन आवाजों में से हैं जो अन्याय और जुल्म के माहौल में दबने की बजाय और ऊंचे स्वर में हक की बात करते हैं। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो जॉन दयाल, मेरा पहला सवाल आपसे है। यूनिवर्सिटी में ये बात बार बार पूछी जाती है कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया। आज के सवाल में आप हमें बताइए कि आखिर ये एफसीआरए किसकी देन है और इसकी जरूरत क्यों और कब पड़ी? कांग्रेस ने हमको आजादी दी और आजादी मिलने में मदद की, और कांग्रेस ने ही उस आजादी को कैसे छांटा जाए, कैसे उसमें कटौती की जाए, वो भी कांग्रेस की देन है। क्योंकि उन दिनों शुरुआत के दशकों में और कोई था नहीं, तो अच्छा भी कांग्रेस के सर है, उसकी पगड़ी भी, उसका साफा भी कांग्रेस के सर बांधा जा सकता है, और जो मूल बुराइयां हैं वो भी कांग्रेस। राइट टू स्पीक, बोलने की आजादी कॉन्स्टिट्यूशन में है। उस आजादी को कैसे कम किया जाए, ये उसके नेक्स्ट क्लॉज में 19 में कुछ है, 19A में कुछ और है। स्वतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में है, उस स्वतंत्रता को कैसे कम किया जाए वो भी ऐड कर दिया गया। स्कूल खोलने की, स्कूल चलाने की आजादी आर्टिकल 30 में है, उसको थोड़ा और कैसे कम किया जाए दूसरे आर्टिकल्स में है। पूरे दुनिया में धर्म फैलाने की, बात करने की, धर्म चेंज करने की आजादी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको कैसे कम किया जाए 1950 से लेके कांग्रेस ने दिया है। तो कोई भी चीज आप कह सकते हो कि एक तरीके से बीज कांग्रेस ने दिया। फर्क यह है कि जो उस बीज से पौधा उठा उसको तीर, कमान, धनुष, चाकू, छुरी किसने बनाया, बस यही फर्क है। तो एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन दिनों बनाया जब उनकी सत्ता के ऊपर
इलाहाबाद के कोर्ट जजमेंट में जब उनका इलेक्शन खारिज हो गया था, उन दिनों वो एक तरीके से पॉलिटिकली बहुत कॉर्नर हो चुकी थी, अपने आप को सोच रही थी कि सब लोग मेरे खिलाफ है, जो हर राजा हर शेख समझता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। उन दिनों उन्होंने कहा कि गांधीवादी लोग खास करके मेरी सत्ता को हटाना मांगते हैं, सोशलिस्ट मेरी सत्ता को हटाना मांगते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस थे, जेपी थे, बाकी लोग थे। सीपीआई क्योंकि उनके साथ थी तो उन्होंने कम्युनिस्टों के नाम नहीं लिए। तो वो सोचती थी कि ये विदेश का पैसा, खासकर जर्मनी का पैसा ला रहे हैं और उसको अखबार बांटने में, लोगों को एक्टिवेट करने में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने में, बलवा मचाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वास्ते उन्होंने कहा कि जो विदेशी पैसा आता है उस पर मैं कंट्रोल करूंगी। कानून आया। कई अच्छे लोगों ने भी सोचा कि अगर कोई एकदम ट्रीजन कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। तो इसको उस वक्त लोग जितना अपोज करना मांगना चाहिए था वो नहीं कर पाए। कानून बन गया, गांधीवादियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इमरजेंसी लगी, हटी। राजी भाई आए, गांधीवादी थे, शाकाहारी थे, शराब नहीं पीते थे, झूठ नहीं बोलते थे, मगर जानते थे कि राजा के हाथ में जो हथियार हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जबकि उन्होंने इंदिरा गांधी के तकरीबन सारे कानूनों को उल्टा कर दिया था, ये कानून और इसके जैसे कुछ और कानून, और कॉन्स्टिट्यूशन के वो कानून जो या तो नेहरू ने चेंज किए थे, कुछ अंबेडकर की सहमति से, कुछ उनकी सहमति के खिलाफ, और वो कानून जो इंदिरा गांधी लाई थी उनको ऐसे क्या क्या उलटना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोचा कि एफसीआर को फेंका जाए। उनके बाद आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के, नरसिम्हा राव और राहुल गांधी के, राजीव गांधी के आने तक, और उसके बाद कई प्रधानमंत्री आए जो कि अपने को बड़ा लिबरल कहते थे, अच्छा कहते थे, जनता के हित में कहते थे, इंदिरा गांधी की सारी बुरी बातें भूल जाने को कहते थे। उन्होंने भी इस कानून को रखा। वीपी सिंह ने रखा, इतने अच्छे आदमी थे। इंदिरा गुजराल ने रखा, बाकी तो आए गए, चरण सिंह को लोग नाम भी शायद नहीं जानते। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए 2008। उनसे बहुत हमने कहा कि ये कानून बड़ा अजीब है, इमरजेंसी की औलाद है, क्यों ला रहे हो? मगर शायद उनके ऊपर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हावी थी, उन्होंने सोचा कि इसके द्वारा ईसाइयों पे कंट्रोल कर पाएंगे, और इस वास्ते ये कानून आज भी पुरजोर है। पिछले 6-7 साल में हुआ यह है कि इसके से जो बेनिफिट कर रही थी उन संस्थाओं को बड़ी क्रूरता से छटाई की गई है। लाखों से हजारों में आए, 22,000 में, और अब तराश के बहुत कम हो गए हैं। और हर साल कुछ ना कुछ, कभी कहते हैं 100, कभी 150, कभी 50, और एक आप मानिए हर महीने कोई ना कोई का एफसीआरए छाटा जा रहा है। जो बड़ी एजेंसीज थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कंपैशन, उनके ऊपर तो पहली चोट में खत्म हो गया था, और उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि जो एफसीआरए का पैसा आता है, खासकर जो चर्च ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आता है, उसमें से 100 में से कह सकते हैं आप 99% भारत की इकोनॉमी में चला जाता है, हिंदुस्तानियों के काम आता है। और एक बात बड़ी एक तरीके से बड़ा अजीब विरोधाभास है, जब इसके ऊपर पूरी क्रूरता से कहा गया कि एफसीआरए ईसाइयों का, खासकर कैथलिक्स का, काटा जाएगा। कोविड आ गया, कोविड के अंदर माइग्रेंट्स हुए, बहुत स्लम्स की क्राइसिस रही। उसके अंदर कैथलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च ने मिलकर तकरीबन 2 करोड़, 1.25 करोड़ तो सिर्फ कैथलिक चर्च ने और बाकी संस्थाओं ने गरीबों को खाना बांटा, दवाई बांटी, जिनको अपने घर जाना था उनमें मदद की। और ये एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण था कि किस तरह आप देखते नहीं कि कहाँ जा रहा है, आप डर जाते हैं और हाकिम की तरह आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो 70 के दशक में जो ये एक कानून पैदा हुआ, जिसका पर्पस ही ये था कि अपने दुश्मनों की आवाज को दबाया जाए, वो माशाल्लाह अब 30 का हो चुका है, काफी जबान हो चुका है, काफी ताकतवर हो चुका है, और अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके
पहले के इस्तेमाल में और अब के इस्तेमाल में क्या फर्क है? फादर सेड्रिक, अगर आप हमें कुछ एग्जांपल्स दे के बता सकें कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। शुरुआत में मुझे लगता है कि ये कांग्रेस सरकार था और उसके बाद 2-3 दूसरा सरकार आया था, तो ये पॉलिटिकल के दृष्टि में ये काम करा था, इसको दबाया जाता है। पर अभी बहुत सिलेक्टिव हुआ है और ये टारगेटिंग हो रहा है। 2014 से माइनॉरिटीज ऊपर ये मानव अधिकार के लिए तो काम कर रहा है, ये लोगों की सेवा, लोगों के हित में तो काम कर रहा है, तो इसके ऊपर तो टारगेट होता है। और आप तो देख सकता है अभी तो 6 संस्था को दबाया दिया है, रद्द किया, केस सस्पेंड किया। इसमें तो बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्पष्टता नहीं है, पर लेकिन आप तो दे सकते हैं जे लेप्रेसी के लिए तो सेवा कर रहा है। इसके ऊपर जे जॉन भाई ने बताया है अभी, तो नेवा ने 99% जे पैसा आता है तो फॉरेन से, तो लोगों ने हित में, लोगों की सेवा में तो उपयोग कर रहा है। और हम लोग तो दे सकते हैं कि भारत में काफी संस्था है जे प्रदेश से, अमेरिका से और दूसरा, पर लेकिन तो दूसरा संघ परिवार के साइड में है, इसके लिए कुछ नहीं होता है। और हम लोग तो पूछ सकते हैं क्यों ये सिलेक्टिव टारगेटिंग होता है सिर्फ मानव अधिकार के संस्था पर के क्रिस्ती संस्था पर। ये एक अगत्य ने प्रश्न है। और सुप्रीम कोर्ट, आप तो बताया है कि लास्ट ईयर के लास्ट के एक हुक्म है, एक आदेश है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हित में, संविधान में जे लिखा है तो एनजीओज इसके ऊपर तो भाग ले सकते हैं, पर क्रिस्टियों की संस्था तो लोगों की सेवा में, हॉस्पिटल के खिलमनी शिक्षण के बहुत वैरायटी, विविधता है इसकी सेवा में, इसके हित में। पर जे हो रहा था तो 2014 के पहला और जे हो रहा है 2014 से, इसमें बहुत फर्क है। सिलेक्टिव टारगेटिंग मैं बोल रहा हूँ जी, बहुत ही क्लियरली एक खास जो सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं या एक खास धर्म से एसोसिएटेड हैं, उनको छोड़कर माइनॉरिटी से जुड़ी हुई संस्थाएं और खासकर ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई संस्थाएं जो उन इलाकों में काम कर रही हैं। मजेदार बात यह है कि जो लोग सिटी में रह रहे हैं, जो अपने कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, उनको बिल्कुल शौक नहीं है कि वो उन इलाकों में जाके काम करें जिनमें ये एनजीओज काम कर रही हैं, पिछड़े तबकों के साथ काम कर रही हैं। कितने लोग हैं हम में से जो अपनी स्लीव्स ऊपर करके बोलेंगे चलो हम गरीबों के साथ काम करना चाहते हैं, चलो हम बिल्कुल नीचे के तबकों को वुमेन्स राइट्स सिखाना चाहते हैं, एजुकेशन फैलाना चाहते हैं। तो इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मगर जो ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? ये क्या रीजन है कि लोग चाहते हैं कि उन तबकों को अपने बारे में पता ना लगे और उनको उनकी बेसिक नीड्स पूरी ना की जाने दी जाए? इसके पीछे क्या वजह है जॉन? नहीं, वजह तो एक तो पहले सिड्रिक की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि क्यों संस्थाएं एक तरीके से अपने आप ऑफर कर देती कि हमको चुनो। क्योंकि जो हिंदुस्तान में एनजीओज हैं और जिस तरीके से धर्म का प्रचार फर्क जगह पे है, हिंदुस्तान में एक वर्ग मेजॉरिटी में है, उसकी संस्थाओं को यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर, यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार की इंस्टीट्यूशंस फंड करती हैं और करना भी चाहिए। दूसरी माइनॉरिटीज शायद तादाद में कम है और कुछ माइनॉरिटीज बिल्कुल कम है। फिर उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उनकी आर्थिक वजूद क्या है, और उसमें अगर देखेंगे आप तो जो ईसाई समाज है बहुत गरीब तबका है, बहुत दलित हैं ज़्यादातर,
आप कह सकते हैं 70% दलित या ट्राइबल है, वो अपने आप को, अपनी संस्थाओं को नहीं चला सकते जबकि बाहर से मदद ना आए। कॉर्पोरेट सेक्टर उनको देगा नहीं क्योंकि वो किसी और को दे चुका है। जनता खुद अपनी चंदा गरीब कितना देगा, जितना भी देगा अपने, अगर 10% भी अपनी तनख्वाह से दे और उसकी तनख्वाह सिर्फ 2000 है तो उससे तो स्कूल की टीचर की फीस नहीं जा पाएगी ना। तो ईसाइयों की कई संस्थाएं, जिसको आप कहते हैं विदेशी पैसा, एक तरीके से हमारा ही पैसा है, विदेश में भारत से पुराने जमाने में कभी गया होगा, उस पैसे को बहुत जरूरत होती है उसकी। जैसे मैंने पहले बताया था, उसका भारत के लोगों की ही सेवा में पैसा जाता है। तो एक तरीके से या तो एनजीओज, और वो एनजीओज जो कि लोगों को एम्पावर कर रही है, पढ़ा रही है, हकूक बता रही है, और ईसाई समाज ये मेन विक्टिम बन जाते हैं। क्योंकि अब जैसे आप कह सकते हैं कोई हिंदू संस्था है, कुछ संस्थाओं FCRS के थ्रू आती हैं, मगर ज्यादातर जो मंदिरों की संस्थाएं हैं उनके पास हुंडी है, काफी पैसा है, उनको किसी और के पास, सरकार के पास रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, और सरकार कितना भी रोक ले उनके पास काफी धन है। इस वास्ते जैसे मैंने कहा कि FCRA पे जब भी कुछ टिंकरिंग होती है, जब भी उसमें कुछ कटाव उठाव बड़ा होता है, तो हमेशा या तो जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स है या ईसाई समुदाय है, बेसिकली वो ही एक तरीके से टारगेट की जाती है। ये बात बड़ी क्लियर है। और जैसे हम दोनों, सिद्दीक और मैं दोनों कह रहे हैं, ये इसका प्रहार हम पे नहीं होता है, कैथलिक पादरी के ऊपर नहीं होता है। जो पैसा आता है उससे स्कूल चलते हैं, अस्पताल चलते हैं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल की सबसे पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट के टैक्स देने पड़ते हैं, बिजली पानी देनी पड़ती है। स्कूल के ज्यादातर आप देखेंगे जहाँ पे सेंट्रिक रहते हैं और बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पे टीचर्स कितने हैं? आप सोचते हैं कि 100 टीचर में 100 ईसाई है? नहीं है, शायद 20 हो। कर्मचारी कैसे हैं? कर्मचारी 90% लोकल होंगे, माली, पानी वाला, कंट्रैक्टर्स, सफेदी कर रहे हैं, बिजली रिपेयर कर रहे हैं, सब भारत की इकोनॉमी में जा रहा है, भारतीय लोगों के परिवारों में जा रहा है। फिर आती है टीचर्स की फीस, फिर आती है बच्चों की स्कॉलरशिप्स। कंपैशन का इन्होंने FCRA बंद किया। कंपैशन कोई राज के खिलाफ कोई बम नहीं बना रहा था, कंपैशन काम कर रहा था सारी संस्थाओं में, जिसमें हिंदू संस्थाएं भी थी, मुसलमान संस्थाएं भी थी, सेक्युलर संस्थाएं भी थी, ईसाई संस्थाएं भी थी, जो बच्चों में काम करते हैं, बच्चों की TB का चेक करते हैं, बच्चों की प्री नेटल, पोस्ट नेटल, छोटी उम्र 4 साल 5 साल में क्या जरूरत है उनको देखते हैं। बच्चे एट रिस्क हैं, सड़क के ऊपर बच्चे हैं, रेलवे स्टेशन पे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर उनका यौन शोषण हो रहा है, बच्चों के हाथ पांव काट के उनसे भीख मंगवाई जा रही है, बच्चों का क्लेश है, बच्चों की आंखें खराब हैं, बच्चों के और कितने क्राइसिस है, उनके ऊपर पैसा डालता। आपने उसको बंद कर दिया। अब क्या हुआ? इन बच्चों के लिए आपने ऑल्टरनेट पैसा नहीं दिया। अंबानी ने, अदानी ने, किसी भी ट्रस्ट ने ये नहीं कहा अच्छा FCRA बंद हो गया हम देंगे, ऑटोमेटिक एक नल बंद हुआ तो दूसरा नल खुला, ऐसा नहीं हुआ। कभी कोई सर्वे हुआ कि जो बेनिफिशियरी थे FCRA के किस हाल में है? तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना करेंगे ना करने देंगे, ऐसा वाला कुछ माहौल है कि खुद भी नहीं देख रहे हैं उन लोगों की तरफ जो लास्ट माइल बेनिफिशरीज हैं, उनको खुद भी कुछ नहीं दे रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। FCRA के जो नए क्लॉजेस हैं उनके बारे में फादर सेड्रिक आप कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से उन क्लॉजेस को यूज किया जा रहा है टू टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बहुत सारे उसमें सेडिशन भी शामिल हो गया है, कन्वर्जन भी है, बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस हैं, उनके बारे में अगर आप हमें बता सकें तो। जो आप लोग तो दे सकता है અત્યારે देश के अंदर क्या हो रहा है। UAPA सेडिशन लॉज विलायत के जमाना में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश, these are archaic laws. No civilized country in the world uses these. And इसमें मैंने बोल दिया, so selective targeting है। FCRA में भी ऐसा है, मिसयूज के अब्यूज। मिसयूज और अब्यूज का मतलब क्या है आप लोग तो देखने चाहिए। भारत का संविधान है,
इसमें आर्टिकल 19 आई और आर्टिकल 25 आई। और ये हो रहा है अभी देश के अंदर। Do I have freedom of speech and expression? Do I have freedom of conscience? Do I have freedom to preach, practice, and propagate my religion? Do I have the right? जे दलित है, जे गरीब प्रजा है देश के अंदर, जे आदिवासी हो, ये सब ग्रुपिंग के लिए तो हम लोग तो गुजराती में सशक्तिकरण, ये शब्द तो एम्पावरमेंट, we need to empower those groups. अभी आदिवासी के लिए जब bringing in laws, regulations which are going to deny them the rights to the forests, their land, the resources which have been theirs for centuries. Abhi this the draft environmental impact assessment, it's giving permission to people to destroy the rich biodiversity of the country, to destroy what is precious to us, which causes climate change. Now there are clauses which say that you are acting against the government. No, જે સંસ્થા હોય, પેલા ઈસાઈ સંસ્થા કે માનવ अधिकार का संस्था, सरकार के विरुद्ध तो कोई तो काम नहीं कर रहा है. We are protesting, we are taking a stand which is visible and vocal on behalf of the rights of the people of India. We are the world's largest democracy. If organizations, whether Christians or others, cannot practice the rights, the values given in the Constitution of India, देश का संविधान में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? जे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काफी क्रिस्टियो भी था और एक जेसुइट फादर, हमारा संघ से फादर जेरोम डिसूजा, यूनाइटेड नेशंस में भी एक प्रतिनिधि था. Prime Minister Nehru sent him there as India's representative to the United Nations. The Christians have contributed a lot to the Constitution, and so have the other minorities across the spectrum. And we have to be thankful to Dr. Balasaheb Ambedkar and the fathers and mothers of the Constituent Assembly who have given us such a great Constitution. हमारा हक है आणि हमारी जवाबदारी है to be able to preserve, to protect the beauty of the Constitution. Is if we are doing something wrong, then penalize us. If we are serving the country, serving the poor and marginalized, जे देश का प्रस्तावना में लिखा है in the preamble, न्याय, आजादी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता और भाईचारा और एकता. I think we are just trying to ensure that this is done. Suddenly you come up with clauses which are there in the FCRA, use it in a draconian way. This is not done in any civilized country. And that we want to say that is non-acceptable, not merely to us Christians, but to a lot of civil society in India. And also there is a big concern from other countries to what is happening in India today. मैं इसी बात को एक थोड़ा आगे ले जाना मांगता हूँ कि सेड्रिक ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि हमारी राष्ट्रभक्ति के ऊपर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, ईसाई हो या मुसलमान हो या सरदार हो. और इसके ऊपर मैं दो बातें कहना मांगता हूँ. एक तो भारत का अल्पसंख्यक अगर भारत के प्रति वफादार नहीं होगा तो किसके प्रति होगा? कहाँ जाएगा? चीन जाएगा, जापान जाएगा, इंग्लिस्तान जाएगा क्या? ये हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे दादा परदादा सैकड़ों हजारों साल से यहीं के, कहाँ जाएंगे? और ये राष्ट्रभक्ति पुलिस के डंडे से नहीं आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी नहीं आती है. आप समझते हैं कि 1950 के पहले जब संविधान नहीं था तो क्या हम देशभक्त नहीं थे, राष्ट्रभक्त नहीं थे? हमने अंग्रेजों के संविधान के खिलाफ बात, सरकार के खिलाफ बात की, तो हमको अपने देश से प्यार था. सेक्रेटरी ने बताया दक्षिण भारत में खासकर गोवा में
पहला आदमी जो पुर्तगाल के खिलाफ झंडा उठा के जिसने शोषण के खिलाफ किया, इसको फांसी दी गई। कैथलिक था, पिंटो। कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्रा में सैकड़ों ईसाई लोग जेल गए, शायद हजारों गए हों। गांधी के साथ कौन चलते थे? सरदार चलते थे, मुसलमान चलते थे, ईसाई चलते थे, बाकी तो चलेंगे, अपने आप चलेंगे। तो हमारी देशभक्ति के ऊपर सवाल चिन्ह आप बड़ा आपको कष्ट देते हैं, ये मैं पहली बात करता हूँ। आप गुनाह करते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, ये इंडियन पीनल कोड ताजिरात हिंद से नहीं आती, ये आती है हमारे दिल से, हमारी आत्मा से। उसके ऊपर शक मत कीजिए। और जो गद्दार हैं उनको आप सोचते हैं कि बैंक से पैसा आता है, एफसीआरए से पैसा आता है। गद्दारी का पैसा कानूनी जरियों से नहीं आता है, और एफसीआरए से जो पैसा आता है कानूनी पैसा है, ट्रेसेबल पैसा है। किसने दिया, कब दिया, किसको मिला, किसने निकाला, कहां खर्च किया। हवाला नहीं है, ये हवाला नहीं है। जी, एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस गैर कानूनी तरीकों से पैसे ले रही हैं वो अब सेफ हैं, और जो कानूनी तरीके से डोनेशंस ले रहे थे एफसीआरए के थ्रू, वो ज्यादा खतरे में आ गए हैं। जॉन, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने अपने एक आर्टिकल में कही थी कि ट्राइबल्स को जब हम रिलीजन में बांटने की कोशिश करते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि वो आपस में जुड़ते नहीं हैं उन इश्यूज के लिए जिनके लिए उन्हें जुड़ना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, माइनिंग, जंगल, जी जी जजन। और इसी सिलसिले में एक कन्वर्जन की बुगी है जो रेज की जाती है, जिसके बारे में बहुत बात होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत ही सब स्टैंडर्ड काम किया है कन्वर्जन में, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन 2.3% थी 51 में, पहले सेंसस में, और लास्ट सेंसस में भी 2.3% है। और कुछ मैं और फिगर्स शेयर करना चाहती हूँ, जो कि जिन एरियाज में आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं और कन्वर्जन कर रहे हैं, झारखंड में 4.3% है आपकी पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में 0.29% है, 30% भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में 0.18% है, और गुजरात में 0.52% है। तो आप लोग ये कैसा कन्वर्जन कर रहे हैं कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं? एक धर्म परिवर्तन एक बोगी है कन्वर्जन। 2002 में जे चुनटी के पहला एक दंगे के बाद एक जे मुख्य व्यक्ति आदमी था इधर गुजरात में, तो एक वचन दे दिया, जारे हम लोग तो सत्ता ले लेंगे गुजरात में, एक एंटी कन्वर्शन लॉ ले आ जाएंगे। मार्च 26 वो दिन तो हरिन पंड्या का अत्याचार भी इसका मर्डर भी हो गया विदाउट एनी ऑपोजिशन, कारण के ऑपोजिशन वॉकआउट किया गुजरात विधानसभा। दे ब्रॉट अबाउट द मोस्ट ड्रैकोनियन एंटी कन्वर्शन लॉ इन द कंट्री हियर इन गुजरात। 5 साल के लिए जे नियम चाहिए ए एंटी कन्वर्शन लॉ ए कायदा को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 साल तक तो ये लोग तो अनाउंस नहीं किया। इसके बाद तो 2008 में आया, हम लोग तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अभी तक गुजरात सरकार तो जवाब नहीं दिया। तो धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं और कैसा हो रहा है? सो इट इज अ बोगी, they use it conveniently. It is a part of what we call Goebbelsian. Joseph Goebbels, Hitler's information minister, tell a lie 1,000 times and people will think it is the truth. This is asatya. Asatya is, and we are living in Gandhi's land here. Gandhi के लिए 2 नीति था, सत्य, सत्याग्रह और अहिंसा। And by becoming असत्य, हम लोग हिंसा फैलाने के लिए तो प्रयास कर रहा है। ओके, नॉट माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, बट इन फैक्ट माय एक्सपेरिमेंट्स विद अनट्रूथ।
I think this needs to be challenged constantly. Purely, आप तो बताया सहबा बहन, तो वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है? The Christian population of India, in fact, is decreasing. How does the bogey of conversion come in over and over again? Besides, as I said, देश का संविधान में दरेक आदमी के लिए, दरेक औरत के लिए, दरेक पहला देश का प्रजा के पास एक हक है to preach, practice and propagate one religion, okay, but not with force. And Christians do not believe in force. And I think it is very important that we look into this and expose this whole bogey of conversion, which is a total lie. मैं सिद्धि की बात को एक थोड़ा सा घुमा के बोलता हूँ। पहली बात तो मेरे को कोई अफसोस नहीं है कि हम लोग सिर्फ 3 करोड़ हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो ईसा मसीह की बात पे चलते हैं, चाहे अपने आप को कुछ भी कहते हो, सब ईसाई हैं। क्या वो कहते थे? अपने भाई अपनी बहन से प्यार करो, अपने दुश्मन से प्यार करो, जैसे कि वो आपको अपने आप से प्यार करते हो। अपनी आंख का शैतीर देखो, दूसरे की आंख में जो तिनका है उसको क्यों ढूंढते हो? और जिसने गुनाह ना किया पहला पत्थर वो मारो। ईसा की अगर आप, और पुराना जो कानून है जो मुसलमानों के भी मानते हैं, मूसा के कानून, जिना ना करो, खून ना करो, माँ बाप की इज्जत करो, दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आप लोग ये सब मान रहे हैं तो मेरी तरफ से तो आप ईसाई हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये धार्मिक जबरदस्ती कैसे हो सकती है हिंदुस्तान में? हम 3% हैं, पुलिस में 3% हम नहीं है, पंचायती राज में हम 3% नहीं है, थानेदार हम 3% नहीं है, उससे बहुत कम है। तो जिस गांव में सरपंच और पंच हिंदू हो, चौकीदार हिंदू है, थानेदार हिंदू है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हिंदू है, तहसीलदार हिंदू है, सब डिविजनल ऑफिसर हिंदू है, एसडीएम हिंदू है, कलेक्टर साहब हिंदू हैं, मंत्री महोदय हिंदू हैं, किसी पादरी के बाप की भी हिम्मत है कि किसी को जबरन गला पकड़ के कहे कि तुम ईसाई बन जाओ? उसको तो वही मार मार के कचूबर निकाल देंगे और जेल में सड़ने जाएगा, और सड़ना चाहिए, क्योंकि जबरन कैसे किसी को आप कह सकते हैं? धर्म परिवर्तन का दूसरा एक अर्थ है। क्या ट्राइबल को, दलित को और मेरे को इजाजत नहीं है कि मैं, एक मिनट माफ कीजिए, माफी मांगता हूं, क्या किसी गरीब को जिसमें इतनी अकल है कि कैसा मौसम है उसके हिसाब से कौन सी फसल दी जाए, जो गाय रख सकता है, बैल रख सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, जानता है कि जीवन कैसे होता है, जो वोट दे सकता है कांग्रेस को, भाजपा को, फला को, अला को, उसको आप वोट के वक्त तो आप कहते हो कि बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है, और जब वो कहता है कि मैं अपना धर्म चूज करना मांगता हूं तो आप कहते हो जबरन है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से भी कि मैं अगर कल हिंदू बनना मांगू, किसी की हिम्मत है मेरे को रोके? मैं तो कहता हूं अगर आप मेरे को बताएं कि आप हिंदू बन जाइए, मगर मैं तो ब्राह्मण बनना मांगता हूं, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि जातिवाद है यहाँ पर, और कुछ जातियों को ही राज का हक है, एक तरीके से उन्हीं का कंट्रोल है। तो अगर आप कहें कि मेरे को भी अपने साथ ले लेंगे, हालांकि मेरी संवेदना, मेरा कॉन्शियस उसके खिलाफ है, मगर आर्गुमेंट के लिए, तो आप मेरे को नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि आप ईसाई से फला फला बन रहे हो तो आप नीचे रहो, क्योंकि यही डर आ गया ना। आप चाहते हो कि जनता आपके कंट्रोल में रहे, राजनीतिक कंट्रोल में, धार्मिक कंट्रोल में, इकोनॉमिक कंट्रोल में, सोशल कंट्रोल में, जेंडर कंट्रोल में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, गधे से बस नहीं चला तो गधैया के कान मरोड़ लिए। तो ये आप, इसको आप कहते हो कन्वर्जन। किसी को मैंने कहा ईसाई धर्म के अंतर्गत नए संविधान के ईसाई जो ईसा मसीह ने लिखा है, उनकी बातों को जोड़ जमा किया गया है, वहां पर बेईमानी से कन्वर्ट करना नहीं हम अलाउड है। और पैसा देके, चावल देके, आटा देके, अरे अगर हम 1 लाख रुपए भी दे रहे, मान लिया किसी को कि आप ईसाई बन जाओ, कल आप अंबानी से, बिरला से, टाटा से 2 लाख ले आइए, उसको दे दीजिए, बेचारे के पास 3 लाख हो जाएगा, और फिर वो अपनी आजादी बता पाएगा, कहेगा नहीं भैया अब मेरे पास 3 लाख रुपए आ गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं कम्युनिस्ट बनना मांगता हूँ, ये उसको आजादी है।
Yeah, I just want to put on record that I very clearly said that Article 25 guarantees me the right to preach, practice, and propagate my religion. And as a Christian, I'm a priest. Definitely. I preach about Jesus Christ. He's my God, and I have a right. But the fact is, um, somebody to accept Christianity or any other religion is the choice of the other person. And definitely, this is what the Catholic Church stands for, you know. And the point is, but I was talking about the bogey of conversion, a falsehood of conversion, the untruth. Okay. वो तो वेपनाइज कर दिया ना, Yes, आप हर चीज को हथियार बना दिया है। Right. आप जैसे मैंने कहा, They use it, they आपको abuse it. बराबर. इसके ऊपर ये नहीं चलेगा तो ये लगाओ, ये Right. नहीं चलेगा तो ये लगाओ। Right. एक्साइज बंद कर दिया तब भी जिंदा है, तो इसके ऊपर कन्वर्जन का लगा दो। मगर हम मैं और नए रूल्स के अकॉर्डिंग एफसीआरए में जो नए रूल्स है मैं पढ़ रही थी, उसमें सिर्फ उस इंसान को डिक्लेरेशन नहीं देना है जो डोनेशन ले रहा है, Right. बल्कि पूरे स्टाफ को ये डिक्लेरेशन देना है। और उसमें एक क्लॉज ये है कि लाइकली टू स्पीक ऑफ सेडिशन, लाइकली टू स्पीक ऑफ, Likely. आपको तो उसमें आप किसी को भी कवर कर सकते हैं। बहुत ही वाइड नेट है जिसमें जिसको आप फंसाना चाहें उसको आप फंसा सकते हैं। वो तो एक तरीके से सरकार के पास हमेशा था, अब उन्होंने अपने तरकश में एक और तीर लगा लिया है, जमा कर रहे हैं। So तीर sedition, तीर इतने सारे होंगे उनके पास और लोग इतने थोड़े से हैं। अब अगला आइटम बम क्या आप अपने पास लगाएंगे, ये सोचना है आपको। sedition is used so lightly. Even a former editor of the Times of India here in Ahmedabad was charged with sedition just because he put some facts in the paper. Okay, and some others. So can I not speak truth? Is that sedition? Can I not give facts? Is that sedition? And can I not tell people about my religion, whether I'm a Muslim or for that matter a Hindu or a Jain or a Sikh? Okay, because I believe आ तो श्रद्धा की बात है, आ तो हमारी श्रद्धा की घोषणा है। And I have a right to be able to both by word and witness to speak about my religion. ये देश का संविधान में लिखा है, and that is guaranteed to me. It is there in the fundamental rights. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाकी सारे धर्म के लोग भी और किसी भी चीज में मान्यता रखने वाले कोई भी लोग होते हैं, वो अपने मान्यता के बारे में बात करते हैं, दूसरों को बताते हैं, मगर ये इल्जाम जो है वो सिर्फ क्रिश्चियंस पे लगता है और किसी धर्म पे नहीं लगता। रविशंकर क्या करते हैं, रामदेव क्या करते हैं, और दूसरे गुरु जो अभी रिसेंटली पैदा हुए हैं कर्नाटक में, वो क्या करते हैं, जो लाखों हिंदुस्तानी योगा सिखा रहे हैं विदेश में, वो क्या कर रहे हैं। मगर हिंदुस्तान के अंदर कोई विदेशी आके प्रचार नहीं कर सकेगा, ये कानून है, हमारा कानून है। आर के मिशन के लोग बाहर जा सकते हैं, मगर क्रिश्चियन मिशन के लोग नहीं आ सकते। तो भारत में एक तरीके से पिछले 70 साल में जो भारत की पुरानी आजादी थी, जहाँ पे हुएनसांग आ सकता था, फाहियान आ सकता था, जहाँ पे संघमित्रा जा सकती थी बाहर, सारी खिड़कियां खुली थी, सारे दरवाजे खुले थे और हिंदुस्तान जिंदा था, हिंदुस्तान की आत्मा जिंदा थी और बढ़ रही थी। आप दरवाजे बंद करते जा रहे हो, यहाँ पे लोग सिसक जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी यहाँ पर, मानसिकता के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर, वो फूंदी जहर होती है। और एक मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि एक बहुत अजीब सी मिथ है लोगों के दिमाग में कि जब ब्रिटिश आए तो उनके साथ मिशनरीज आए और समहाउ दे कैरीड ऑन द वर्क ऑफ द ब्रिटिश, और एक अजीब सी गुत्थी लोगों के दिमाग में। तो द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया अगर आप ब्रीफली हमको समझा। क्रिश्चियनिटी पहला संत थॉमस प्रभु यीशु ख्रिस्त का समय में वी हैव, तो मैं सीरिया में था, वहां दमास्कस के अंदर एक जगह है बाप तुमा, सेंट थॉमस गेट। इसका मान्यता यह है कि संत थॉमस जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का शिष्य था, वहां से भारत देश तक आ गया। और दूसरा शिष्य भी बार्थोलोमियो, और इसके बाद तो फ्रांसिस जेवियर, जिसका शब्द अभी तक एक महासंत है देश का, गोवा बॉम जेसु के, इस सब ब्रिटिश के काफी साल पहला था। पर लेकिन टू ब्रिंग दिस होल हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी ओनली विद द ब्रिटिश,
I think is not only being very selective, is absolutely false. ये सब झूठ है. And निश्चित I है, don't झूठ think, है। yeah, I don't think we can accept it because we have Christians living in India for from the first century AD. मैं इसको दोबारा से बोलता हूँ, Yeah, इसको right. उल्टा करके बोलता हूँ, इसी बात को मैं उल्टा करके बोलता हूँ कि धर्म की उम्र क्या होती है। हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में हर एक ईसाई कन्वर्ट है, क्योंकि ईसा मसीह सिर्फ 2000 साल पहले आए, इस्लाम 1500 साल पहले आया, बाबा नानक 500 साल पहले आए। तो ये तो कोई तोहमत नहीं है कि हम लोग नए, हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 2000 साल पुराने हैं, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में 2000 साल कम नहीं होते हैं। 2000 साल पहले तोमा आए, सीरिया से लोग भी आए, क्योंकि हिंदुस्तान में और वेस्ट कोस्ट अफ्रीका और जिसको आप अरबिया कहते हैं, बहुत हजारों साल से वार्तालाप था। हिंदुस्तान के मोर, यहाँ का संदल, यहाँ के टीक वुड वहां जाता था, वहां के मकान बनते थे, वहां से चीजें यहाँ आती थी। ये अभी जो आदान प्रदान हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि यही बात है, ये 3000 साल पहले है। तो यहाँ पे यहूदी 3000 साल पहले आए थे। ईसा मसीह के लोग भी जैसे ईसा मसीह का ध्यान तो यहाँ पे आए, यहाँ के लोग उनसे मिले, केरला में, तमिलनाडु में, पुरानी सभ्यताएं हैं। कराची में जो जब हिंदुस्तान का भाग था, पार्थोलॉजी में आए, लाहौर के रास्ते तक आए, उसके आगे नहीं आए। उसके बाद पुर्तगाली, फ्रेंच, डच वो भी आए, वो भी 500 साल हो चुके हैं, कल परसों की बात नहीं है। तो अगर पुर्तगालियों से भी अपने गोवा, मैंगलोर, गुजरात, थोड़ा सा कलकत्ता, ये जो अगर पुर्तगालियों की भी आप बात करते हो 500 साल, अर्थात ये लोग भी, मैंगलोरियंस भी उतने ही पुराने जितने सरदार लोग गुरु वाले। आप किस तरीके से कहते हैं। और मानसिकता अगर आप धर्म से देखें तो हर ईसाई को, मेरे को और सेड्रिक, हर सुबह एक नया ईसाई बनना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है अपने गुनाहों का। ऐसा ही बात है ना। तो इसको आप सोचिए। मगर इसमें चाल जो है, जो सेड्रिक बता रहे थे कि जब आप टर्म लगाते हो मिशनरी, मिशनरी है जो मिशन में काम करता हो, रामा कृष्ण मिशन, क्या रामा कृष्ण मिशन, मिशनरी है, मिशनरी हैं। और अबूजमाड़ में ट्राइबल बच्चों को, मैं गया हूँ वहां पे, फिल्म बनाई मैंने उसके ऊपर, बच्चों को आप ट्राइबल नहीं बना रहे हैं, उनको आप बंगाली भद्रलोक बना रहे हैं। मिशनरी भारत के योगा सिखा रहे हैं पूरे विश्व को, योगा के सिवा वेदांता सिखा रहे हैं। गुरु, हिंदुस्तान गुरु पूरे विश्व का बनना मांगता है। सरदार का मिशन है मेन मिशन, और उनसे अच्छा मिशन तो ईसाई भी नहीं है। लंगर, लंगर का तो क्या लाजवाब चीज है। अभी भी जब सीए एनआरसी के खिलाफ चल रहा था तो मुसलमानों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को सरदारों ने लंगर खोल के दिया। तो जब मिशन को आप अंग्रेजों से जोड़ते हैं तो आपकी चाल है कि हमको विदेशी एजेंट बनाया जाए, गोरे। अब ये खाल देखिए, ये क्या है, हिंदुस्तानी खाल है। फ्रीडम मूवमेंट में, जैसा कि आपने पहले कहा था कि फ्रीडम मूवमेंट में क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियंस जो थे वो गांधी जी के साथ थे, वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोगों को जो स्कूल्स हैं, क्योंकि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन में बहुत शुरू से लगे हुए हैं। हम लोग जैसे बहुत से मिडिल क्लास लोग, अगर इंग्लिश, हमारे पेरेंट्स इंग्लिश एजुकेशन और एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर पाए तो वो इसलिए क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल्स, जेसुइट स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जहां पे आपको बहुत अच्छी इंग्लिश एजुकेशन मिल रही थी और एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिल रही थी, जो कि 90s के दशक से मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल्स जब एंटर हुए हैं तो पेरेंट्स के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है, क्योंकि लोगों की सैलरी सिर्फ अपने बच्चों की फीस पे करने में चली जाती है। और मेरे ख्याल से जो एक पूरी इतनी बड़ी मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी, साइंटिफिक टेम्पर और इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास तैयार हुई, उसमें क्रिश्चियन स्कूल्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मगर यही क्लास जो है वो अब टर्न अराउंड हो गई है ऑलमोस्ट, और उन स्कूल्स को ब्लेम करती हैं और कन्वर्शंस की बातें करते हैं। ऐसा क्या है?
Why has this happened? Once again it is find out देश के अंदर एक सर्वेक्षण one survey has to be conducted. The cream of Indian society जो आपने तो बताया है, where have they been educated? Even the presidents of some political parties and so on, in which schools? Where have they studied? Where are they sending their children to study? That is important. Now, एक strategy है. So you're creating this bogey of negativity because, in fact, you don't want the Adivasis and the Dalits, the OBCs, the excluded of the country to come up. So once we take education, ये लोग का मन में there is a very clear reasoning. You cater to us only. The moment Christianity started education to the poor and to the marginalized, to the slum dwellers, to the Adivasis, to the Dalits, to the excluded section of the society, that's when the problem started. That's when the problem started. Because you're not only catering to us, because once you start empowering these groups that have been systematically been exploited, इसके ऊपर तो बहुत शोषण हो रहा है for years. Once you start liberating them, that's when the problem starts. And what we're asking is, come, put all the cards on the table. Tell us where we have been wrong and say that we don't want you to educate the Adivasis, the marginalized, the poor of this country. Be honest. Be upfront. And that is the challenge. Okay? You want us to have our schools only for you, for the rich, for the influential, for those who are living in cities? No. That is not the Christian mission. The Christian mission, as Pope Francis tells us over and over again, is to reach out to the excluded. जिसके पास आवाज नहीं है, जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, इसके लिए तो हम लोग तो पढ़ाने को चाहिए, शिक्षण को लेने को चाहिए. एक और बात मैं कहना मांगूंगा. सेड्रिक सोसाइटी ऑफ जीसस से संबंध रखते हैं, जो हिंदुस्तान के उच्चतम स्कूल और कॉलेज चलाती हैं. तो सरकार के बस में भी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, क्वांटिटी खरीदी जा सकती है. क्वालिटी के लिए एक इंटेंट चाहिए, एक मानसिकता चाहिए. एक जब कैथोलिक प्रीस्ट सेड्रिक जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो 5 घंटे के लिए नहीं पढ़ाते हैं, और सुबह 6 बजे उठ के और रात के 12 बजे जब सोने जाते हैं तब तक चिंतन करते हैं, बच्चों के साथ हैं. जो भी उनको स्कॉलर उनसे मिलना मांगे सकते हैं. वो तनख्वाह सिर्फ पाने वाले नहीं कर पाते. पहली बात तो है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कोविड के सन्नाटे में थोपी जा रही है, उसके अंदर जानबूझ के अल्पसंख्यकों का कोई स्तर नहीं है, दलितों का कोई स्तर नहीं. पूरी पॉलिसी ऐसी हो गई है कि जिसमें एक तरीके से जातिवाद आ गया है, फर्क तरीके. कुछ लोग तो साइंटिस्ट, इंजीनियर और मैनेजमेंट के टॉप पे पहुंचेंगे, और बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि आप 8वीं से 10वीं से 12वीं से 14वीं क्लास से आप हटकर मैकेनिक बन जाइए, सुपरवाइजर बन जाइए, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाइए, नर्स बन जाइए, अच्छे कारपेंटर बन जाइए. उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कोविड की रिसर्च के लिए पीएचडी कीजिए, हम आपका साथ देंगे, हम आपको पैसा देंगे. तो एक तरीके से आपने जातिवाद को और जो एक्सक्लूजन आप धर्म के नाम पे करते हैं उसको आपने एक तरीके से सार्थकता दे दी है. क्या कहा जा रहा है कैथलिक स्कूल से कि अगर आप एरिया में हैं तो आप बाकी स्कूलों का साथ दीजिए, उनके टीचर्स का साथ दीजिए. मतलब जो आपका जो मर्म था उस मर्म को आप धंधे में, बाकियों के धंधे में मदद कीजिए. आरएसएस भी तकरीबन 1 लाख स्कूल चलाती है, एकल स्कूल, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है. क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या किताबें हैं, कौन पढ़ा रहा है, क्या मानसिकता बना रहे हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है. और यहाँ पर जो अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, गरीब के बच्चे को भी, अमीर के भी. ये कोई वो कर्नाटक का वो प्रांत नहीं है जहाँ पे आपने पुराने जमाने में कहते थे 1 लाख रुपया दो और डॉक्टरी में एडमिशन ले लो. आजकल शायद आधा करोड़ देना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप चीन में जाके मेडिकल ले आए, वो भी एक रिजर्वेशन है अमीरों के बच्चों के लिए. ये आपको भारत में आपको नहीं मिला,
जेई और नीट में नहीं मिला तो नीट गया कूड़े में, आप नीट को छोड़िए और आपका पिताजी आपको चीन में, जापान में, उज्बेकिस्तान में एमबीएस करा देंगे। उस पर आप कभी नहीं कहते कि दलित रिजर्वेशन वाला आया है, नहीं कहते, क्योंकि वो करोड़पति का रिजर्वेशन वाला आया है। ये जो है, आपने एजुकेशन पॉलिसी को, बाकी पॉलिसीज को, मैं एक ही शब्द है इसका अंग्रेजी में, जिसको आपने इसको भी तीर बना लिया है, वेपनाइज कर दिया है लोगों की टारगेटिंग करने के लिए, और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। ये किसी, मैं सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष, किसी नेता का, मेरी अभी जुबान से सुबह से अब देख रहे हैं आप, कोई किसी नेता का नाम नहीं आया है, क्योंकि ये नेता की बात नहीं है। पावर अपने लोगों हाथ से जाना नहीं मांगते, कैसे असर्ट करेंगे, और जो उनका वोट बैंक है उसको कैसे अपीज करेंगे, ये भी वोट बैंक की अपीजमेंट है, तुष्टिकरण है एक तरीके से। तो आखिर में मेरा एक ही सवाल है, दोनों से है, कि जो माहौल तैयार हो रहा है और एफसीआरए रद्द होने के कारण बहुत सी संस्थाओं को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा, वो अपना काम नहीं कर पा रहे होंगे, और दूसरे ये जो एनिमोसिटी का माहौल बन रहा है, इसका तोड़ क्या है और हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं, और आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और इस बात को समझते हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? हम किस तरह से अपनी आवाज उठा सकते हैं या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सब्जीत हर मामले में मेरे से सीनियर हैं, तो पहले वो बोलेंगे। मैं सीनियर नहीं हूँ पर लेकिन मैं बोल रहा हूँ। सो बहुत क्लियर है, ये विच हंटिंग हो रहा है, तो ये सरकार तो बंद करने को चाहिए। स्टॉप दिस विच हंटिंग, स्टॉप सिलेक्टिव टारगेटिंग इमीडिएटली। इसके बाद तो हम लोग पे एल्यूमनाई काफी है, इसमें काफी हिंदू है, इसमें काफी कॉर्पोरेट सेक्टर का लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर्स है। इसका आवाज ये सब लोग तो आवाज करने को चाहिए। Those who are studied in our educational institutions, those who have benefited from us, should realize why this FCRA, the money is needed to help the poor and marginalized in the country, to safeguard the constitution. These are the leaders of the corporate sector, political parties. They need to come out openly and speak out. It's not in closets. You don't speak silently. Don't say, father, sister, whatever, we are with you. No, you speak out. And these are people from other faiths who need to make their voice heard. Secondly, a lot of the people JPL media mein hai. They have studied in our institutions. They have professionalized, paid iska media education हमारी संस्था से हो रहा था. You have to look at the role of the media. And these people who are in the media should now be visible and vocal and take a stand सत्य के हित में, okay? देश का संविधान के हित में. And the final thing is, we need more and more of civil society from all walks of life to stand up. It's not merely an FCRE issue. It is not merely a minority issue. It is a much broader thing that is happening in the country. We need to be visible and vocal as civil society, as people who love this nation. हम लोग तो देशद्रोही नहीं. We are not anti-nationals. We love this country. We love our constitution, and we will do whatever we can till every possible pore of our sweats, till the last drop of blood, to preserve the pluralism and diversity, the rich fabric of our country. John, you want to? बोल के लब आजाद हैं. मेरा नाम है, और बाइबल में एक जॉन थे जिनका राजा ने गला काट दिया, सर उनका धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने राजा को बोला कि आप कुछ गलतियां कर रहे हो, वो गलतियों को सुधारो, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा. राजा सत्य मानने को तैयार नहीं था. उसे ईसा मसीह जो मेरी इश्क है, वो भी सच बोलते थे और सच बोलना सिखाते थे, और उनको सूली पे चढ़ा दे गया. दो सबक इससे आते हैं. पहला सबक तो ये आता है
कि अगर आप सच बोल रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, सत्य मार्ग दिखा रहे हो, राजा के सामने सत्य बोल रहे हो, तो आप पे कष्ट तो आएंगे ही, चाहे FCR हो या कोई केस लगाया जाए या धमकाया जाए या बीवी बच्चों को डराया जाए या कुछ और किया जाए, ये तो आएंगे और इनको आपको झेलना चाहिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आपके अंदर अंतरात्मा है, वो बहुत शक्ति देती है, और ये अंतरात्मा कोई जॉन की बपौती नहीं है, सेड्रिक की सेवा की बपौती नहीं है। हर भारतीय में आजादी की एक आग है, हर भारतीय में, ये मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। मैं मानता हूं हर परिवार में अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए एक मर्म है, एक प्रेम है, जिसको किसी भी हालत में कम नहीं होना। जो इस मर्म को समझते हैं वो जानते हैं कि सरकार जो कर रही है, कोई भी सरकार, उससे गरीब को क्या हक होगा। तीसरा, मेरे बाप की, जो उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से शायद मैं पढ़ा लिखा हूँ, 70 के पार हूँ, मगर पुरानी बातें याद रहती है ना, माँ बाप ने क्या सिखाया, तो दूसरों को भी मैं सिखाना मांगता हूँ। सरकारें नहीं चाहती कि मैं दूसरों को सिखाऊं, वो चाहती है कि जो मैंने सीखा है मेरे साथ ही मर जाए। ये नहीं होना चाहिए। जो हम लोग आजाद हैं, वकील हैं, लेजिस्लेटर हैं, पुराने IPS हैं, पुराने IAS हैं, हमने जो सीखा है उसको बांटे, दूसरे के लिए खड़े हो। अभी आपने देखा IPS में लोगों ने बोला कि जो दिल्ली में हो रहा है गलत है। बड़े बड़े पुराने रिटायर्ड IPS का अचानक मालूम जाकर पड़ा और उन्होंने लिखा और बोला, बहुत अच्छी बात है, IAS IPS प्रोफेसर ये करते हैं। सरकार कई बार उनके खिलाफ उन्हीं के कुछ लोगों को भड़का देती है, दरारें पैदा कर आती है, जैसे हो रहा है। तो यहाँ पर पहली बात हमको दूसरे का हाथ पकड़ के बोलनी चाहिए, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा और मेरी बेटी, मैं आपके साथ हूँ, आप ठीक कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, डरो मत, मैं आपके साथ। ये बहुत बड़ा है, दूसरे के पे हाथ रखना बहुत बड़ी बात है, और ये करने से उसकी शक्ति आपको मिलेगी। आप कहेंगे ये 22 साल का लड़का जो मेरा पोते के उम्र का है, ये खड़ा, मैं डरपोक आदमी, उससे एक लहर आएगी सच बोलने की, और उस लहर के सामने इंदिरा गांधी झुक गई थी, अंग्रेज झुक गए थे, चीन के हाकिम झुक गए थे, पुतिन के पहले झुक गए थे, इंग्लिस्तान भाग गया हिंदुस्तान से और अब बारबादोस से भाग रहा है। कोई भी, जब सब लोग जागरूक हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा, बोल के लब आजाद है। जी, बहुत ही खूबसूरत नोट पे आपने बात खत्म करी है, और मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आके उनकी ना सुन के अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंड विद ट्रूथ, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी मगर सच जो है वो कभी बदलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फादर सेड्रिक और जॉन दयाल साहब से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।